हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पिछले वीडियो में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म जाना कि लाप्लास ऑपरेटर क्या होता है और कुछ हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, जैसे 1 का e टू द पावर at का sin at cos at और भी इस तरह के हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले। और लीनियरिटी प्रॉपर्टी को हमने दिखाया कि लाप्लास पे कैसे लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अभी जो आज के वीडियो में जो है हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम लोग जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहली बात हमारा जो है दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका स्टेटमेंट ये है कि, और एक बात और बच्चों, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। स्टेटमेंट क्या है? इफ लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, कुछ किताबों में P भी होता है, एफ एस को पैरामीटर को S ना लेके P ले लें। लाप्लास एफ टी अगर एफ एस है मतलब फंक्शन ऑफ S है, एफ टी का लाप्लास निकालने के बाद आप लोग देख रहे थे 1 का 1/s, ई टू द पावर at का 1/s माइनस, इस तरह से वो सब एफ एस के फंक्शन थे, S के फंक्शन थे। देन लाप्लास ऑफ ई टू द पावर at इंटू एफ टी जो होता है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए, ये हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। अब इसको देखिए बहुत इजीली हम लोग प्रूव करेंगे, देन फर्दर हम इस पर क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे ताकि आप लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि लाप्लास एफ टी हमारे पास गिवन जो है लाप्लास एफ टी एफ एस के इक्वल गिवन है। हम लोग लाप्लास एफ टी जानते क्या है? लाप्लास एफ टी दैट इज इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी। लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला अप्लाई करें 0 से, ये हमारे पास गिवन है, लाप्लास एफ टी एफ एस गिवन है, तो ये प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला आप अप्लाई करो, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ एस। इक्वेशन नंबर 1 लाप्लास एफ टी का ये फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस। ये हमारे पास इतना हो गया। अब हमें लाप्लास ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी लाना है। जरा देखते हैं लाप्लास ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी। लाप्लास ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी, ये हमारे पास इतना रहा। अब जरा देखिए लाप्लास एफ टी की ये वैल्यू है, तो लाप्लास ई टू द पावर एफ टी क्या होगा? लाप्लास एफ टी 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी जी टी। अब एफ टी के प्लेस पे एफ टी ना होके, एफ टी के प्लेस पे एफ टी ना होके ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी है, दैट इज 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। एफ टी के प्लेस पे लाप्लास एफ टी में एफ टी था, अब ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी है। क्या करेंगे? सीधे सीधे ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी रख लें इंटू डी टी। दिस वन 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे आप इसमें से ई टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लें, इन दोनों का सम करें, माइनस टी कॉमन ले लें। यहाँ पे प्लस का एस आया और यहाँ पे माइनस का ए आया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एस टी प्लस ए टी, बेस इक्वल पे पावर ऐड हो जाती है, इंटू एफ टी ऑफ डी टी हमारे पास ये रहा। इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन भी बहुत पूछा जाता है कि इसको लाप्लास एफ टी एफ एस दिया है तो इसको इतना प्रूव करिए। अब बच्चों जरा देखो इसको हम क्या कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट को यूज़ करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ एस है। जरा यहाँ पे देखिए, इसको आप सेकेंड दे दो, इसको आप सेकेंड दे दो। यूजिंग फर्स्ट, आपने फर्स्ट को यूज़ किया। फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट क्या है? 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ एस है। पहला रिजल्ट हमारे पास ये है। अब हम एक काम करें, यहाँ पे s की जगह जरा s माइनस ए रिप्लेस करेंगे, जो पहला वाला रिजल्ट है। s की जगह अच्छा जरा देखो s माइनस ए रिप्लेस करोगे तो होगा क्या? ई टू द पावर माइनस s की जगह s माइनस ए इंटू टी इंटू एफ टी डी टी इज इक्वल टू s की जगह s माइनस
ए हो गया। आप लोग अगर सेकेंड इक्वेशन को देखो तो सेकेंड इक्वेशन का इतना पार्ट और ये रिजल्ट सेम है, e टू द पावर माइनस टी, जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी एस माइनस ए एफ टी डी टी। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस माइनस ए, पुटिंग इन सेकेंड। इसको जरा सेकेंड में उठा के हम लोग पुट कर दें, पुटिंग इन सेकेंड, पुटिंग इन सेकेंड। इस रिजल्ट को पुटिंग इन सेकेंड जब हमने सेकेंड में पुट किया तो क्या आया, हमारे पास जो आया लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी इज इक्वल्स टू दैट इज एफ ऑफ एस माइनस ए। ये हमारे पास इतना आ गया। तो हमें पता चला, क्या चला फर्स्ट शिफ्टिंग से, कि अगर एफ टी का लाप्लास हमें पता हो, एग्जिस्ट करे, उसको हम निकाल पाएँ एफ एस के टर्म में, तो आप ई टू द पावर ए टी के साथ अगर एफ टी का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी का लाप्लास निकालते हैं, तो जो लाप्लास एफ टी एफ एस था उसमें जहाँ जहाँ एस होता है वहाँ वहाँ एस माइनस ए हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसको जरा हम ये हमारा प्रूव हो गया इस तरह से। अब इसको जरा क्वेश्चंस में हम अप्लाई करते हैं, यही हमें प्रूव करना था। जरा इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ इस तरह का है, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फाइंड लाप्लास, फाइंड लाप्लास ई टू द पावर 4t इंटू साइन 3t। आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ये कंपलसरी है कि लाप्लास में ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी होना चाहिए। मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग लगाने के लिए ई टू द पावर ए टी के साथ किसी चीज़ का प्रोडक्ट होना चाहिए, किसी फंक्शन का जिसका लाप्लास हमें पता हो। तो अब हमने यहाँ पे देखिए, हमने जो फर्स्ट शिफ्टिंग बताई वो क्या बताई, फर्स्ट शिफ्टिंग यही बताई कि अगर लाप्लास एफ टी, थोड़ा इधर हम लिखते हैं, हमने ये बताई, इधर लिखते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने यही बताया फर्स्ट शिफ्टिंग था क्या, यहीं लिख लेते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग था क्या। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये थी, फर्स्ट शिफ्टिंग कुछ इस तरह की थी बच्चों। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज, देखिए कितना इजीली हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप इस पे लगा सकते हो। इफ लाप्लास एफ टी, अगर लाप्लास एफ टी अगर एफ एस के इक्वल है, देन लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए, ये इतना होगा। अब बताइए एफ टी का लाप्लास पता हो, एफ टी है क्या, ई टू द पावर ए टी के साथ वाला एफ टी है, ये ई टू द पावर ए टी के साथ वाला एफ टी है। तो अब यहाँ पे देखो ई टू द पावर ए टी के साथ वाला एफ टी है, कहने का मतलब एफ टी क्या है, एफ टी बराबर क्या ले लें, ई टू द पावर ए टी के साथ वाला साइन 3t। कह क्या रहा कि एफ टी का लाप्लास पता हो। अब एफ टी का जरा आप लाप्लास निकालो, लाप्लास ऑफ एफ टी निकालो। लाप्लास ऑफ एफ टी निकालने का मतलब क्या निकालो, लाप्लास साइन 3t निकालो। साइन 80 का लाप्लास होता क्या है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a अपॉन साइन 80 का, इधर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि हम लोग लाप्लास साइन 80 ये जानते हैं, लाप्लास साइन 80 इज इक्वल्स टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ये हमारा एफ एस हो गया, ये हमारा एफ एस हो गया, इसको एफ एस कहते हैं। अब बताइए लाप्लास ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी, यूजिंग लाप्लास ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी, लाप्लास ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब कहने का ये है कि लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी का मतलब ई टू द पावर 40, ई टू द पावर 40 इंटू साइन 3t करें, एफ टी करें, तो जहां जहां एफ एस है वहां जहां जहां एस है वहां वहां एस माइनस ए हो जाएगा। ए कितना है, 4 है, तो जहां जहां एस है एफ एस में वहां वहां एस माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज 3 अपॉन एस माइनस
4 का होल स्क्वायर प्लस 9, यही हमारा रिजल्ट है। एक बात हम और बताएं, अगर यहाँ पे e टू द पावर -40 होता तो यहाँ जहाँ जहाँ s होता वहाँ वहाँ s माइनस ए हो जाता, तो -4 था तो माइनस माइनस +4 हो जाता, दैट इज 3/s + 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। ऐसे फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि e टू द पावर 80 के साथ कुछ होगा, e टू द पावर 80 के साथ वाला ft होगा। ये प्रॉपर्टी तब अप्लाई होगा जब e टू द पावर 80 इंटू ft होगा। e टू द पावर के साथ वाला ft है, उसका लाप्लास हमें पता है, उसका लाप्लास हम निकालें और उसको e टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई करें और उसका लाप्लास s के टर्म में आएगा। e टू द पावर 80 इंटू ft का जब प्रोडक्ट करेंगे तो जहां जहां s है वहां वहां s माइनस ए हो जाएगा, दैट इज 3/s - 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। एक क्वेश्चन और है, फाइंड लाप्लास, हमें लाप्लास पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड लाप्लास 2e टू द पावर 2t इंटू साइन 3t माइनस साइन 3t माइनस 4e टू द पावर -3t इंटू कॉस 4t, इसका लाप्लास पता करना। अब आप लोग जरा देखें, ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इसको जरा आप लोग देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें लाप्लास 2 इंटू e टू द पावर 2t साइन 3t माइनस 4 e टू द पावर -3t कॉस 4t का निकालना है, इज इक्वल्स टू, एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो कांस्टेंट होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, दैट इज 2 कांस्टेंट बाहर, लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2t 2 बाहर, e टू द पावर 2t साइन 3t माइनस लीनियरिटी प्रॉपर्टी से जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में होते हैं, माइनस 4 इंटू लाप्लास ऑफ 4 इंटू 4 बाहर, लाप्लास ऑफ e टू द पावर -3t इंटू कॉस ऑफ 4t, दिस वन, इतना रहा। अब हम लोग करेंगे क्या, वो ज़रा आप लोग सुने। सबसे पहले हम लोग एक काम ये करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगाएंगे, क्योंकि e टू द पावर 80 इंटू ft है, ft हमारे पास क्या है, साइन 3t है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे हम ये इसको 1 दे रहे हैं और सारे लाप्लास निकाल के 1 में पुट कर लेंगे। अब जरा देखिए, यूजिंग यहाँ पे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, फिर उसका दोनों को इसमें उठा के पुट कर लेंगे। यूजिंग, आप बताओ लाप्लास साइन 3t क्या होगा। फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, e टू द पावर 80 के साथ जो हो उसका लाप्लास पता हो, साइन 3t का साइन 80 का a अपॉन मतलब 3/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 का 9। अब हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास e टू द पावर 2t इंटू साइन 3t जब करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग से जहाँ जहाँ s होगा वहाँ वहाँ s माइनस ए हो जाएगा। ये जो ft बराबर जो fs है, इसमें जहाँ जहाँ s होगा वहाँ वहाँ s माइनस ए हो जाएगा, दैट इज 3/s माइनस 2 का होल स्क्वायर, a 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। एक तो ही हमारे पास ये आ गया। चाहे तो फर्स्ट शिफ्टिंग लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग हमने अप्लाई की, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी क्या, उसको भी ज़रा लिख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी क्या, हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी क्या, अगर लाप्लास ft fs के इक्वल है देन लाप्लास फिर दोबारा भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए, e टू द पावर 80 इंटू ft f ऑफ s माइनस a के इक्वल होगा। एक बात तो ये इतना हो गया। अब दूसरे वाले को देखें, सिमिलरली अगर उस वाले को करें लाप्लास cos 4t, e टू द पावर 80 के साथ जो होगा वो ft है। cos 4t का लाप्लास क्या होगा, cos 80 का जो लाप्लास होता है दैट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16।
अब हम इसको e टू द पावर माइनस 3t से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट शिफ्टिंग से, e टू द पावर माइनस 3t इंटू कॉस 4t, जहाँ जहाँ s होगा वहाँ वहाँ s माइनस a करेंगे, a माइनस 3 है, मतलब s की जगह s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये इतना आ गया। तो हमारे पास लाप्लास e टू द पावर माइनस 3t इंटू कॉस 4t फर्स्ट शिफ्टिंग से और लाप्लास e टू द पावर 2t इंटू साइन 3t फर्स्ट शिफ्टिंग से आ चुका है। अब इसको उठा के जरा हम फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज फर्स्ट में पुट कर रहा, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज जो है हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट। अब हम ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट पहले में उठा के रखा, आया क्या कितना मेरे पास, लाप्लास 2 टाइम्स e टू द पावर 2t साइन ऑफ 3t माइनस 4 e टू द पावर माइनस 3t कॉस ऑफ 4t इज इक्वल्स टू, अब रख रहे हैं दैट इज 2 इंटू दिस इज 2 इंटू इसकी वैल्यू, दिस इज 3 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, इसकी वैल्यू रख ली, माइनस 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 3t कॉस 4t की वैल्यू रख ली, दैट इज s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ओवरऑल जो मेरे पास आया दैट इज 2 दोनों में कॉमन हो गया, 2 दोनों में कॉमन हो गया, दैट इज 2 3 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, 2 कॉमन, तो यहाँ पे आया 2 इंटू s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, इतना आया, 2 कॉमन ले लिया। तो चाहे तो एलसीएम ले लें या इसको यहीं पे आप रहने दें, यही आपका रिजल्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना इजीली हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया है। एक बात इंपॉर्टेंट ये, फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या शर्त रही कि e टू द पावर at के साथ ft होता है, e टू द पावर at के साथ वाला ft है, ft का लाप्लास अगर पता हो e टू द पावर at से आप प्रोडक्ट करो, तो e टू द पावर at के साथ प्रोडक्ट करने पे जहाँ जहाँ ft के लाप्लास में s था वहाँ वहाँ s माइनस a कर देंगे। एक क्वेश्चन और है, इस पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके, या इस तरह से लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड लाप्लास e टू द पावर at, e टू द पावर at का लाप्लास निकालना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से यूज करके। मतलब मुझे लाप्लास ऑफ e टू द पावर at निकालना है, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग को यूज करके। वैसे तो e टू द पावर at का लाप्लास हम लोग पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। लाप्लास e टू द पावर at 1 अपॉन s माइनस a होता है, मतलब e टू द पावर 5t का करेंगे तो 1 अपॉन s माइनस 5 होगा, e टू द पावर माइनस 60 का करेंगे तो 1 अपॉन s माइनस a मतलब s प्लस 6 होगा, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है। अच्छा, अब ये जो लाप्लास e टू द पावर at है, क्या मैं इसको लाप्लास, मैंने भी बताया पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में, e टू द पावर at के साथ वाला ft होता है। फर्स्ट शिफ्टिंग ये थी क्या थी कि अगर लाप्लास ft का लाप्लास, इफ लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल्स टू fs, देन लाप्लास, if Laplace ft is equals to fs, then Laplace e to the power at into ft को e to the power at से अगर मल्टीप्लाई करें तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s माइनस a हो जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है। ठीक, एक चीज़। अब e to the power at के साथ वाला ft है तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इसको e to the power at into 1 कर दें। लेट ft इज इक्वल्स टू, बताइए e टू द पावर at के साथ ft है, लेट ft इज इक्वल्स टू
एफ टी इज इक्वल टू, इस तरह से कर लें, टेकिंग एफ टी इज इक्वल टू 1 ले लिया। एफ टी का लाप्लास पता होना चाहिए, लाप्लास ऑफ एफ टी दैट इज लाप्लास ऑफ 1 का लाप्लास हम लोग जानते हैं 1/s होता है, वेयर s इज ग्रेटर देन 0। देन लाप्लास e टू द पावर at इंटू एफ टी मतलब 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। यहाँ जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s माइनस ए हो जाएगा, दैट इज 1/s माइनस ए। e टू द पावर at इंटू 1 e टू द पावर at हो गया, मतलब e टू द पावर at का लाप्लास 1/s माइनस ए हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई है। मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लाप्लास e टू द पावर at 1/s माइनस ए हो गया। अब आप लोग इस तरह के फर्स्ट शिफ्टिंग के प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जैसे लाप्लास e टू द पावर 2t इंटू साइन 4t, कुछ भी हो e टू द पावर at के साथ ft हो, ft का लाप्लास अगर पता हो तो e टू द पावर at के साथ प्रोडक्ट करने पे ft का अगर लाप्लास निकालना हो तो ft के लाप्लास में जहाँ जहाँ s होता है वहाँ वहाँ s माइनस ए हो जाता है, माइनस अगर है तो प्लस s प्लस ए हो जाएगा, और अगर प्लस है तो s माइनस ए हो जाएगा, मतलब e टू द पावर माइनस at होगा तो 1/f ऑफ s प्लस ए हो जाएगा। तो अब आप लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लगा सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी एक और है, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का जरा स्टेटमेंट क्या है वो जाना जाए। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई फंक्शन एफ टी है और उस फंक्शन एफ टी का लाप्लास एफ एस है, एस के टर्म में है, एफ एस है, लाप्लास ऑफ एफ टी एफ एस है, देन अगर हम लाप्लास एफ ए टी निकालें, मतलब टी की जगह ए टी करें, तो ये जहाँ जहाँ ये जो है इसकी वैल्यू 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए हो जाती है, इस तरह से लगता है। अब बताइए फर्स्ट शिफ्टिंग जब हम लोग करते थे तो क्या होता था? फर्स्ट शिफ्टिंग जब करते थे बच्चों तो जहाँ जहाँ s था वहाँ वहाँ s माइनस ए होता था, लेकिन वहाँ पे e टू द पावर at इंटू एफ टी होता था तब अप्लाई होता था। यहाँ पे क्या है f ऑफ at है, तो जो fs है वो fs ना होके 1/a हो जाएगा, और जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s/a हो जाएगा। जैसे लाप्लास f ऑफ 5t है तो a 5 है तो 1/5 fs में जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s/a हो जाएगा। इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। जरा इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजीली इसका प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ जरा इसका कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू जो हमारे पास है वो एफ एस, ये हमारे पास गिवन है। एफ टी का लाप्लास एफ एस हमारे पास गिवन है। अब देखिए लाप्लास एफ टी की जो वैल्यू होती है 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। लाप्लास एफ टी का ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एफ एस। अब हमें लाप्लास ऑफ एफ ए टी निकालना है। नाउ लाप्लास एफ ए टी, लाप्लास एफ ए टी जरा देखें, चूंकि लाप्लास एफ टी जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होता है। अब एफ टी ना होके क्या है, एफ टी ना होके एफ ऑफ ए टी है, एफ टी ना होके एफ ऑफ ए टी डी टी है। वहाँ पे लाप्लास 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी ना होके एफ ऑफ ए टी है, इतना रख लिया हमने। लेट अब हमने ए टी को जरा फाई ले लिया, ए टी को जरा फाई सपोज कर लिया, ए टी इज इक्वल टू फाई सपोज कर लिया। जब इसको फाई सपोज किया तो ए डी टी इज इक्वल टू डी फाई हो गया। इस ए टी को फाई सपोज कर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, ए डी टी इज इक्वल टू डी फाई, डी टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन ए हो गया। जाहिर सी बात है जब कुछ सपोज करते हैं तो लिमिट्स चेंज होती है। अब चलो लोअर लिमिट की बात करो, टी की जगह 0 रखो तो फाई 0 आएगा। अब हमने बात की लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट क्या रही, एट टी इज इक्वल टू 0,
t इज इक्वल टू 0 पे a इंटू 0 इज इक्वल टू 5, दैट इज 5 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे 5 0 आया। अब बात करें जरा अपर लिमिट की, अपर लिमिट भी चेंज होगी। अपर लिमिट की बात की एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये चूंकि t की लिमिट्स है तो t की जगह पे रख रहा है a इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5, 5 a इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5, दैट इज लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इज 5। इतना आ गया। लोअर लिमिट की जगह हम 0 रखें और अपर लिमिट की जगह इन्फिनिटी रखें। यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं, अब जरा इधर ही आ जाते हैं। लाप्लास ऑफ एफ ए टी, लाप्लास ऑफ एफ ए टी, लोअर लिमिट 0 ही रही, अपर लिमिट इन्फिनिटी ही रही, 0 से इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस एस, टी की जगह कितना 5 अपॉन ए, टी की जगह 5 अपॉन ए, टी की जगह 5 अपॉन ए, एफ ए टी की जगह f5 और डी टी की जगह कितना d5 अपॉन ए हमारे पास ये इतना रहा, ये इतना रहा। अब जरा आप लोग यहां से थोड़ा सा ध्यान दे लें, 1 अपॉन ए बाहर आ गया, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस बाई ए इंटू 5 इंटू f5 इंटू d5, ये हमारे पास इतना रहा। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा ध्यान सुनिए। अब हमने यहाँ पे 1 को यूज किया, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो 1 है इसको यूज किया यूजिंग फर्स्ट को जब मैंने यूज किया बच्चे थोड़ा ध्यान दो, फर्स्ट को जब यूज किया यहाँ पे हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ए टी चल रहा है, लाप्लास ऑफ एफ ए टी चल रहा है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, जब हमने फर्स्ट को यूज किया बच्चों तो फर्स्ट हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस है, ये हमारे पास एफ एस है। अब बताइए अगर ये इतना है और s की जगह मैं s बाई ए रखूँ, इसमें s बाई ए रखूँ, s बाई ए टी एफ टी डी टी, s की जगह s बाई ए रखें। और एक बात बताइए, ये पूरी चीज़ वही है, बस यहाँ पे t वेरिएबल है और यहाँ पे फाई वेरिएबल है। आप लोगों ने ये बात जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट्स सेम हो और वेरिएबल चेंज हो, t की जगह फाई वेरिएबल हो, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 t dt है, तो इसका जो अगर इंटीग्रेट करो तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 0 से 1 t dt है, 0 से 1 फाई डी फाई है, दोनों वैल्यूज सेम होंगी, मतलब t वेरिएबल को फाई में किया तब भी वही वैल्यू आएगी। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 1 बाई 2, फाई का फाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 1 बाई 2। कहने का सेंस ये है कि यहाँ t की जगह अगर फाई वेरिएबल है तब भी वही होगा, मतलब सब कुछ वही है, t की जगह फाई है, बाकी एक्सप्रेशन वही है, बिल्कुल सेम है, तो f ऑफ s बाई ए रख सकते हैं, दैट इज 1 बाई ए, और यहाँ से f ऑफ s बाई ए। कहने का मतलब ये हो गया कि लाप्लास एफ ए टी जो आया ये 1 बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक, ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस में बोलता है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करिए। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगानी है यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा के, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा के, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाना है, फाइंड लाप्लास ऑफ कॉस 4t, और भी कई पार्ट हो सकते हैं, लाप्लास कॉस 4t, दूसरा लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 90, इस तरह का हो सकता है, तीसरा लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 80, इस तरह का हो सकता है, चौथा लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 60। इनको सबको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा के करना है।
एक मैं कर रहा हूँ, बाकी आप सिमिलरली उसी तरह से ट्राई भी कर सकते हैं, बहुत ईजिली ट्राई कर सकते हैं। अब जरा वैसे तो इन सबों के हम लाप्लास जानते हैं, कॉस 80 का जानते हैं तो कॉस 40 का लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक 80 का जानते हैं तो साइन हाइपरबोलिक 90 का लिख सकते हैं, साइन 80 का जानते हैं तो साइन 80 का लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 80 का जानते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक 60 का लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा हम पहला लाप्लास कॉस 40 लेते हैं, इसको जरा लिखते हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से कहती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती है कुछ इस तरह से कहती है कि अगर लाप्लास, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी जो है वो आपका एफ एस के इक्वल है, लाप्लास एफ टी एफ एस से एक में कर रहा हूं, बाकी आप उसी तरह से ट्राई कर सकते हो। देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी जो होता है, टी की जगह ए टी हो जाए तो दैट इज 1/a एफ ऑफ एस बाई ए हो जाता है। अब बताइए, ए को छोड़ के एफ टी का लाप्लास पता है तो एफ ए टी के बाद 1/a एफ ऑफ एस बाई ए हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे 4 को छोड़िए तो एफ टी को क्या कर लीजिए, कॉस टी कर लीजिए, और एफ ए टी ए कितना है, 4 है। यहां से समझ में आ रहा। यहां पे देख लीजिए, इफ एफ टी इज इक्वल टू, जो एंगल में जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको ड्रॉप करिए 4 को, एफ टी कॉस टी कर लीजिए। यहां पे एफ टी साइन हाइपरबोलिक टी कर लेंगे, एफ टी साइन टी कर लेंगे, एफ टी कॉस हाइपरबोलिक टी कर लेंगे, एफ टी कॉस टी। एफ टी का लाप्लास पता हो मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी पता हो, मतलब लाप्लास ऑफ कॉस टी पता हो। कॉस टी का लाप्लास कॉस ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, लेकिन ए 1 है तो ये प्लस का 1 आ गया। कॉस टी का जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोग जान चुके हैं, सारे एप्लीकेशन किए हैं। देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी, लाप्लास ऑफ एफ ए टी क्या, चेंज ऑफ स्केल से कितना, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए इज इक्वल टू कितना, लाप्लास कॉस 40 1/a। 1/a का मतलब 1/a, a कितना है 4, एफ ऑफ एस बाई ए, जहां जहां एस है वहां वहां एस बाई ए, ए का मतलब 4, एस की जगह एस बाई ए, एस बाई 4, एस की जगह एस बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 कैंसिल आउट हुआ, एस अपॉन यहाँ पे सॉरी 4 नहीं कैंसिल आउट हुआ, 4 16 हो गया, एस अपॉन 16 एस स्क्वायर बाई 16 प्लस 1, ये इतना है, एस अपॉन यहाँ पे 16 एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 16 कैंसिल, दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ये लाप्लास कॉस 40 का आया। वैसे भी कॉस 80 का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ए की जगह 4 है तो 16 आएगा, लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आई, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कॉस 80। अब यहाँ पे ये सारे आप लोग इस तरह से लाप्लास निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इतना हम लोग कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट ये, एक क्वेश्चन इसी तरीके का और है, जरा उसको भी देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह का कह रहा है कि इफ लाप्लास एफ टी, लाप्लास एफ टी जो है, लाप्लास एफ टी एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 6 है, किसी एफ टी का लाप्लास इतना है, ये गिवन है। देन फाइंड लाप्लास एफ ऑफ 60, एफ ऑफ 60 का लाप्लास पता करना है। इस तरह का भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब एफ ए टी आ गया, ए इज इक्वल टू 6, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई की। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती क्या है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती है
इफ लाप्लास एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी इज इक्वल्स टू, देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी इज इक्वल्स टू कितना, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। दैट इज अगर लाप्लास एफ टी एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 60 निकालना है। दैट इज a6 से 1/6 इंटू जहां जहां ऐसा है वहां s बाई ए मतलब s/6 प्लस 3 अपॉन s/6 का होल स्क्वायर, 4 s की जगह s/6 प्लस 6, ये इतना रहा। दैट इज 1/6 6 एल्सियम s प्लस 18 अपॉन 6 ये एल्सियम 6 इंटू 6, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4s s स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं s स्क्वायर बाई 36 प्लस 4s, इसको 2 से कैंसिल करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 6, ये इतना रहा। यहाँ पे हम 36 एल्सियम ले लें, दैट इज s प्लस 18 अपॉन 36 ये रहा, 36 यहाँ एल्सियम, दैट इज s स्क्वायर प्लस 12 2 जा 42s प्लस 36 इंटू 6, 216। 36 से 36 कैंसिल आउट हुआ, दैट इज s प्लस 18 अपॉन s स्क्वायर प्लस 24 प्लस 24s प्लस 216। दिस इज लाप्लास ऑफ f ऑफ 60, इतना आ गया। तो हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करना सीखा बच्चों, कि अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो लाप्लास एफ ए टी 1/a एफ ऑफ s बाई ए होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप लोग फॉर्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। साथ ही में आप पहला वीडियो लेक्चर 1 आप अगर अच्छे से देख के तब इस लेक्चर को देखें तो एक एक बात आपको क्लियर होगी। तो आप लोग चाहें तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड फॉर्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।